हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली इलाके की अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने मस्जिद के 3 फ्लोर हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद प्रधान की देखरेख में 2 महीने में निर्माण हटाना होगा। वहीं कोर्ट ने स्थानीय निवासियों का उन्हें पक्षकार बनाने के लिए दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा, नियामक और उल्लंघनकर्ता पहले से ही मामले में पक्षकार है। आज पहले तो एप्लीकेशन एक आरती गुप्ता संजौली से लोकल रेजिडेंट है वो, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि मुझे पार्टी बनाया जाए इस प्रोसीडिंग में और हमारी सुनवाई की जाए। उस एप्लीकेशन का हमने रिप्लाई फाइल किया वक्फ बोर्ड की तरफ से और काफ़ी डिटेल्ड आर्गूमेंट्स के बाद उनकी वो एप्लीकेशन डिसमिस कर गई फॉर द रीज़न कि उनका लोकल स्टैंड आई और उनका राइट कोई नहीं प्रोसीडिंग में बनता था। बाकी जो प्रेसिडेंट मस्जिद कमेटी ने ऑलरेडी अंडरटेकिंग दी थी, उस अंडरटेकिंग के मुताबिक जो टॉप की 3 मंजिलें थी जिनको खुद कहा गया था कि इनको हम डिमोलिश खुद कर देंगे, उसके कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि इन 3 मंजिलों को ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद डिमोलिश करे अपने खर्चे के ऊपर। बाकी वाला जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो इन ड्यू कोर्स डिसाइड होगा कोर्ट में। प्रोसीडिंग के लिए अगली डेट ऑफ हियरिंग है 21 दिसंबर 2024। कितने महीने का समय दिया गया है सर? कितने 2 महीने का टाइम दिया गया है वो जो ऊपर वाली जो 3 मंजिलें हैं उनको डिमोलिश करने का। कोर्ट ने माना है कि वायलेशन थी सर कंस्ट्रक्शन? नहीं, वायलेशन का मानने का नहीं है क्योंकि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने खुद ही लिख करके दे दिया था कि हम उसको डिमोलिश कर देंगे, तो डिमोलिश कर दिया गया। तो सेकंड फ्लोर किसको माना जाएगा सर? ग्राउंड फ्लोर को? देखिए वो तो अभी डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ के पता लगेगा, वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर मेरे पास भी नहीं है। सर आप फैसले से कोर्ट की सेटिस्फाइड है क्या? नहीं सेटिस्फाइड तो फिर कोर्ट का फैसला देखेंगे, एग्जामिन करेंगे उसको। देयर इज अ वे टू मूव हाई कोर्ट। सर ये जो नहीं देखिए अभी तो इट्स टू अर्ली टू से। सर ये तोड़े की कमेटी के अध्यक्षता में तोड़ा जाएगा जो मस्जिद नहीं कमेटी है? जो मस्जिद कमेटी ने अंडरटेकिंग दी थी तोड़ने की, उसको तोड़ने के ही ऑर्डर किए गए। 2 महीने का टाइम दिया गया। कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी कहा गया है कि नहीं वो तो अभी डिसाइड करेंगे, भी ऑर्डर आएंगे, डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। फैसले से सहमत है नहीं है। कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी कहा है जब डिमोलिश किया जाए। डेफिनेटली अगर कोई असिस्टेंस की जरूरत होगी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस अथॉरिटीज का असिस्टेंस दिया जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि अभी डिटेल्ड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या वर्डिंग है। इलीगल की बात नहीं, हमने खुद बोला था कि हम इनको तोड़ने के लिए तैयार है अगर बोलती है कोर्ट बोलती है तो। आज कोर्ट में जो फैसला आया वो एक तो जो हमारी एप्लीकेशन थी ऑन बिहाफ ऑफ द लोकल एजेंट्स, एक उसके ऊपर फैसला आया है और उसके ऊपर जो फैसला आया है उस फैसले में कोर्ट ने कहा है कि अथॉरिटी और वायलेटर के बीच में प्रोसीडिंग चल रही है, तो इसलिए आपको पार्टी बनाना जरूरी नहीं है इस केस में। लेकिन हमें उस बात से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हमारी जो प्रेयर थी इस केस में कि हमें पार्टी बनाया जाए और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जाए, तो हमें खुशी इस बात की है कि जो 15 साल से नहीं हो पाया, हम लोगों के लोकल रेजिडेंट्स के कोर्ट में आने से कम आज 3 फ्लोर जो है उसको डिसमेंटल करने का ऑर्डर आया है और वो डिसमेंटल करने का ऑर्डर विद इन 2 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑन द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द संजौली मस्जिद कमेटी। और उसके बाद जो 2 फ्लोर बचती है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, वो इलीगल है या इलीगल है, इसके ऊपर जो अगली सुनवाई है वो 21 दिसंबर को होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि आज का जो फैसला है वो अप्रिशिएट करना चाहिए और 15 साल के बाद जो है ये फैसला आया है, तो इस बात से हम सभी खुश हैं जी। सर 2 मंथ फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जो आज का ऑर्डर हुआ है जब वो मिल जाएगी उसके 2 महीने के अंदर। दरअसल शिमला के संजौली में जो 5 मंजिला मस्जिद बनाई गई है, वहां पुरानी छोटी मस्जिद की जगह एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई है। आरोप है कि इस मस्जिद को बिना किसी मंजूरी के 5 मंजिल तक बनाया गया। इस मस्जिद के निर्माण का काम साल 2009 में शुरू हो गया था और इसे लेकर 2010 से ही विवाद शुरू हो गया। विवाद होने के 2 साल बाद 2012 में वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बनाने की मंजूरी दी। नगर निगम की आपत्ति पर
साल 2013 में एक अन्य व्यक्ति ने मस्जिद की तरफ से 1 मंजिल का प्रस्तावित नक्शा निगम में दिया और साल 2018 तक बिना वैध मंजूरी के 5 मंजिला मस्जिद बना डाली। आज जो न्यायालय का फैसला आया है, पूरी समिति इसका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आगे क्या रहने वाला है, किस तरह से जो माहौल बना हुआ है? और जो ये निर्णय आया है, ये निर्णय जो आवाज विधानसभा से हमारे मंत्री श्री अनिरुद्ध जी ने उठाई, उस आवाज का अक्षरशः पालन पूरे प्रदेश की जनता ने किया। शिमला के अंदर वो महिलाएं जो घरों से निकली, वो बुजुर्ग, वो युवक, वो नौजवान साथी, वो माताएं बहनें, जिन्होंने इस मुहिम को आज इस मुकाम पर पहुंचाया, इन सब लोगों का स्वागत है, इन लोगों की जीत है। तो अब क्या देव होगा, संतुष्ट है इस फैसले से, जो फैसला आया है कोर्ट का? देखिए, आज खुशी का दिन है। अभी जो भी इसमें फैसला आया है, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु जो एक इसमें बेसिक क्वेश्चन है, हम 2 मुद्दों को लेकर हिमाचल प्रदेश में आंदोलन शुरू किया। एक था अवैध अतिक्रमण। जो अवैध अतिक्रमण हुआ, उसका मूल प्रश्न अभी न्यायालय में विचाराधीन है कि हमने जिस तरह कहा कि जो ये भूमि है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की भूमि है, और वो प्रश्न भी अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए हम इस प्रश्न पर कुछ नहीं कहेंगे। हमारा यही है, जो अवैध है वो संपूर्ण अवैध है। दूसरा, हम आए थे जो हिमाचल में अप्रवासी लोग, रोहिंग्या मुसलमान अपने प्रदेश में आ रहे हैं, जिनको लेकर ये घटनाएं आगे बढ़ी। अभी वो प्रश्न भी है कि जो लोग आए हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए, वो कहाँ रह रहे, किस उसमें रह रहे। इन 2 विषयों को लेकर हम समाज में आए थे। आगामी कल से आपने बड़ा आह्वान किया था, उसका क्या होगा? देखो, काल के गर्भ में क्या छिपा है, ये सारा वक्त आने पे बताएंगे, परंतु आज कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं है। जो ये सनातन समाज शिमला से पूरे हिमाचल में जो आग लगी थी, हर व्यक्ति इसमें खड़ा हुआ, और हमीरपुर के अंदर तो एक वीरेंद्र परमार करके जो बलिदान हुए इस जन क्रांति में, और उन्होंने इस भाव से बलिदान दिया, जो प्रदेश की स्थिति थी वो ठीक हो। तो इस क्रांति में बलिदान भी हुए हैं, लोग सड़कों पे भी आए हैं, सब चीजें हुई है। और जिस तरह दूसरे वर्ग ने बोला ही है और मीडिया बोला है, उन्होंने कहा है कि भाई हम इसे खुद तोड़ेंगे। आज उनके वादे की घड़ी भी आ गई है कि वो इसको तोड़ना कब शुरू करते हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं।